गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शैलेश कुमार, अपग्रेडेड +2 स्कूल इलामी पाकुड़ से। इसके पहले हमने सेट 2 कंप्लीट किया था। आज हम लोग सेट 4 पढ़ेंगे और उसका MCQ मैथ का। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि यदि 156 बराबर 2 टू द पावर x गुना 3 गुना 13 है तो x का मान कितना होगा। इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड पर है। ये देख करके हम समझ गए कि इसको हम लोग क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। 156 2 सत्ते 14 2 अठे 16 2 या 6 2 9 18 3 13। तो क्या आ गया, ये आ गया मेरा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। दो बार गुना है, यानी 2 टू द पावर 2 गुना 3 गुना 13। अब इसका तुलना हम इससे कर देते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यानी 2 टू द पावर x और यहाँ 2 टू द पावर x बराबर 2 टू द पावर 2। बेस दोनों का बराबर हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया 2। ये x 2 के बराबर, यानी पहला ऑप्शन जो है मेरा वो है सी। नेक्स्ट 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 कीजिए, प्रीवियस को नेक्स्ट कीजिए। दूसरा नंबर सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या 2 4 6 8 10 इस तरह से चलेगा। विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसे चलेगा। तो हमको प्रश्न इससे रिलेटेड है, सम संख्या से। तो क्रमागत मतलब 2 के बाद ठीक उसके बाद वाला। तो दो क्रमागत सम संख्या कौन सा हो गया हमारा, मतलब 2 और 4, ठीक, ये दोनों। तो 2 और 4, तो इसका HCF मांग रहा है। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 2, और 4 2 गुना 2। इसका HCF क्या होगा, इन दोनों में कॉमन कौन है, जो कॉमन है वही आंसर हो गया मेरा। तो इसका आंसर हो गया सी। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पाई क्या है। तो पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसको जान लेंगे, इसको याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार पूछता है। चौथा नंबर सवाल है कि एक ग्राफ दिया है, y बराबर p ऑफ x के रूप में एक हमको ग्राफ दिया है, इसका शून्यक मांग रहा है। और वो ग्राफ है मेरा इस तरह से x x डैश y y डैश, और शून्यक जो होता है, बार बार बताया गया कि x अक्ष पर जो वक्र, जो कर्व जितना जगह काटता है, तो कहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा, तो इसका मतलब इसका शून्यक हो गया 2। आंसर में ऑप्शन है बी, यानी इसका आंसर हो गया बी। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x²
प्लस 7x प्लस 10 में शून्यकों का योगफल क्या है? तो हमारा द्विघात बहुपद है ये एक द्विघात बहुपद है। तो शून्यकों का योग, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो ठो शून्यक होंगे, 7x प्लस 10, इसके दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 2 है इसलिए दो शून्यक है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। इसका मतलब ये अगर ax² प्लस bx प्लस c है तो तुलना करके देख रहे हैं तो a की जगह यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी a का वैल्यू है a बराबर 1 है, b का मान कितना है तो b बराबर 7 है और c बराबर कितना है 10 है। हमको जरूरत किसका है? b और a का जरूरत है। तो यानी b हो गया -7/1 यानी -7। और यही अगर साथ में रहता कि शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, ये गुणनफल हो गया और ये होता है c/a। तो उस स्थिति में इसका मान हो जाता है 10/1 यानी 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है 6 नंबर। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4, इसका सॉल्यूशन मांग रहा है, इसका हल मांग रहा है, मतलब x और y का वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि +2y और यहाँ -y। तो क्या कर ले हम लोग? सबसे आसान हो जाएगा कि इस समीकरण को हम 2 से गुना कर लेते हैं और इसको पूरे समीकरण को 1 से गुना कर लेते हैं। तो 2 से गुना करने पर समीकरण मेरा ये हो गया 2 दूना 4x माइनस 2y बराबर 10। इसको समीकरण हमने 1 कर दिया। और दूसरा समीकरण जो है ये हो गया 3x प्लस 2y बराबर 4। समीकरण नंबर हो गया 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि +2y है, यहाँ -2y है। अब दोनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, राइट को राइट के साथ जोड़ेंगे। तो ये हो गया 4x माइनस 2y प्लस 3x प्लस 2y बराबर 10 प्लस 4। यहाँ +2y -2y कैंसिल हो गया, 4 और 3 7x बराबर 14, यानी x बराबर 14/7 कट गया 2, यानी x बराबर 2। और किसी भी समीकरण में हम उसका मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से 4x माइनस 2y बराबर है 10, x का मान रख दीजिए 4, ये x का वैल्यू जो हमने पाया वो पाया 2, माइनस 2y बराबर 10, 4 दूना 8 माइनस 2y बराबर 10। यानी 8 माइनस 10 संख्या को संख्या की तरफ लाए और उधर हो गया 2y, एम्प्लाइज -2 बराबर 2y। ये 2 कट गया यानी y बराबर -1। तो x बराबर 2 आया था और y बराबर -1, यानी ये पहला नंबर मेरा आंसर जो है वो पहला वाला। अब 7 नंबर सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0
में यदि 3 केस हमने बताया था, उसमें से यहां दूसरा वाला केस दिया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसी टाइप से फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। इसी टाइप से दूसरा नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है। समीकरण दिया हुआ है x + 2y बराबर 3 और 5x + ky बराबर 15। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x + 2y - 3 बराबर 0। कहने का मतलब इसका तुलना हम a1x + b1y आप प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे और दूसरा वाला जो है समीकरण 5x + ky - 15 बराबर 0, इसका तुलना हम a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a1 का जो वैल्यू है a1 बराबर यहाँ आ गया 1, b1 बराबर हो गया 2 ये, और c1 बराबर हो गया -3। उसी तरह से यहाँ a2 बराबर हो गया 5, b2 बराबर हो गया k और c2 बराबर हो गया -15। ये हो गया। अब प्रश्न बोल रहा है कि इसका अनेक हल होगा, तो अनेक हल प्राप्त होगा कब, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन शर्त। तब वैल्यू रखते हैं, a1 का मान यहाँ है, a2 का मान यहाँ है, तो 1/5, b1 का मान ये 2, यहाँ k बराबर c1 का मान यहाँ -3 और यहाँ -15। तो ये कट गया 5 बार में, यानी 1/5 बराबर 2/k बराबर इधर भी 1/5 आ गया। तो दोनों तरफ तो 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, कोई एक ठो मान ले लिए, यानी 1/5 = 2/k, यानी k = 5 × 2 बराबर 10। यानी k का मान अगर 10 प्राप्त हो जाएगा तो इसका अनेक हल होगा, यानी ऑप्शन है बी। अब 8 नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 8 नंबर सवाल है मेरा, रैखिक समीकरण ये हो गया मेरा, 8 नंबर सवाल तक हल हो गया था। हम लोग चलेंगे 9 नंबर पे। इनमें से कौन द्विघात समीकरण है? तो पहला ऑप्शन है x - 2 का स्क्वायर बराबर 2x - 3। इसको हम लोग हल कर लें, इम्प्लाइज a - b का स्क्वायर का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² + b² - 2ab बराबर 2x - 3, इम्प्लाइज x² + 4 - 4x - 2x + 3 बराबर 0, इम्प्लाइज x²
ये हो गया -6x + 7 बराबर 0। ये पहला ऑप्शन था मेरा। दूसरा ऑप्शन है x³ + 4x बराबर 0। तीसरा ऑप्शन x - क्यूब, x - 3 का क्यूब बराबर 0। और फिर चौथा ऑप्शन है x - 1 x + 1 बराबर x - 2। ये क्यूबिक फंक्शन है, इसका पावर 3 है, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका पावर 3 है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब सवाल है कि a और d में कौन द्विघात समीकरण होगा। तो एक को हमने हल किया है, दूसरे को हल करके देखेंगे। तो a + b × a - b, ये हो गया a² - b² बराबर, इसको हल किया x² - 2x। अब क्या देख रहे हैं, इधर भी x² है, इधर भी x² है, खत्म हो गया। यानी ये माइनस माइनस भी खत्म हो गया। 1 बराबर 2x, यानी x बराबर 1/2। तो यह द्विघात समीकरण तो है ही नहीं, ये x का मान निकल के आ गया, यानी यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण ये आया। क्यों आया? क्योंकि ये बिल्कुल ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, यानी ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो आंसर हो गया आपका पहला। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर सवाल है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ax² + bx + c बराबर 0 के मूल हम जानते हैं कि एक अल्फा है, एक बीटा है, लेकिन यहां प्रश्न बोल रहा है का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी बीटा बराबर मान लेते हैं 1/α। तो कब होगा एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होगा, कब? तो यानी यहां से बीटा बराबर 1/α हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जो होता है, अल्फा इंटू बीटा माने मूलों का गुणनफल होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, 1 आया। यानी यहां पर अल्फा इंटू बीटा का मान हम क्या रख दें, 1 रख दें। तो 1 बराबर c/a, यानी a बराबर c। तो सी नंबर ऑप्शन में है हमारा ये वाला आंसर। एक 11 नंबर, x² + px + q बराबर 0 को पूर्ण वर्ग होने के लिए q का मान क्या होगा? इसको पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग इसको हम बनाएंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो इसको हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? तो वर्ग का फॉर्मूला हमको पता है कि वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, ये वर्ग का फॉर्मूला है। यानी इसको, ये जो दिया हुआ समीकरण है मेरा, इसको हम लोग इस रूप में बनाएंगे। तो इस रूप में बनाने के लिए इसको हम जैसे a² + 2ab + b² होता है, तो इस रूप में हम इसको चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा एम्प्लाइज a² + 2ab प्लस, अब यहां क्या है, p/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये प्लस p/2 का होल स्क्वायर ये हमने खुद से लाया, यानी इसको हमको हटाना है। तो हटाने के लिए ये प्लस है, तो इसका मतलब हम यहाँ माइनस p/2 का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो ये हट जाएगा।
अब बच गया मेरे पास Q बराबर 0। कहने का मतलब हमने काम कहां से कहां तक किया? काम हमने यहां से यहां तक किया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। और ये वाला जो मेरा हिस्सा बना, ये वाला, ये एक वर्ग बन गया। कैसे? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माने ये b है, ये a है, तो ये हो गया मेरा x प्लस p बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये q को पहले लिख दें हम लोग, माइनस p स्क्वायर बाई 4 बराबर 0। बोल रहा है ये वर्ग होना चाहिए, माने इसके साथ ये चीज नहीं होना चाहिए। ये अगर हट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूर्ण इस तरह से आ गया। यानी इसको अगर हम q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 बराबर 0 कर दें तो वो माना जाएगा। तो इस स्थिति में q बराबर क्या हो गया? पी स्क्वायर बाई 4। और यही मांग रहा है कि q का क्या मान होगा, तो आंसर हो गया मेरा बी। बारह नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि एक एपी दिया हुआ है 3, -1, -1, -3। इसका प्रथम पद जहां से शुरू हुआ वो प्रथम पद हो गया। सर्वांतर मतलब डी, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो दूसरा मेरा ये है, तो 1 - 3 यानी -2, तो 3 और -2, तो यानी पहला ऑप्शन मेरा सही हो गया। 13 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + n तक। तो इसका 3 टाइप का क्वेश्चन है। ये प्रथम धन पूर्णांकों का योग, तो ये होता है बराबर n × n + 1/2। प्रश्न फिर आपको हो सकता है दूसरा कि अगर वर्ग रहेगा, ये पहला हम बता दे रहे हैं आपको, जो कि आपका प्रश्न है, इसका आंसर हो गया सी। आंसर हो गया सी। अब प्रश्न हो सकता है कि अगर आ गया इस तरह से कि वर्ग अगर दिया रहे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर, तो इसका मान होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये सब याद रख लेंगे। तीसरा क्यूब में भी आता है, अगर a1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब तक रहेगा, तो इसका मान पहले वाले का वर्ग हो जाता है n + 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर प्रश्न है, x अक्ष से बिंदु -3, 4 की दूरी। तो x अक्ष से, तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, यानी y का जो निर्देशांक है वो 0 होगा। और किससे बिंदु बोल रहा है? आपको बोल रहा है बिंदु P -3, 4 से दूरी निकालनी है। यानी x अक्ष का निर्देशांक क्या हो गया? x में कोई भी चीज रहेगा मतलब y वाला हिस्सा इसका 0 रहेगा। तो यहाँ y 4 है, यहाँ 0, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? √4 - 0 का स्क्वायर √16 यानी 4 मात्रक। ये हो गया आंसर। 15 नंबर प्रश्न, ये आंसर हो गया इसका बी। 15 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2, 4 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ये दो बिंदु है, अगर ये दो बिंदु है और पहला बिंदु है 2, 4 और दूसरा बिंदु है 6, 8 और इसका मध्य बिंदु मतलब ये मान लेते हैं कि P। तो मध्य बिंदु ये अगर x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है और P क्या है? मध्य बिंदु है,
तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब x1 प्लस x2 तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, यानी 2 प्लस 6 बटा 2 कॉमा 4 प्लस 8 बटा 2, यानी 8 बटा 2 कॉमा 12 बटा 2। कट जाएगा 4 और ये कट जाएगा 6, यानी 4 कॉमा 6। ये आंसर हो गया सी। 16 नंबर प्रश्न है, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये सब याद रख लेंगे, समानुपाती होती है। तो 16 नंबर हो गया। वो आना कोई बड़ा भैया नहीं है, इसको सिर्फ यहाँ पैसे इसको क्लिक कर दीजिए, चला गया। ये PDF खुला हुआ है इसलिए आया मेरा। अच्छा मेरा ये कहाँ गया ना, पूरा गायब हो गया ना। रिकॉर्डिंग भी बर्बाद हो गया होगा, नहीं पता, लिखते लिखते ऐसा है। शो टूल्स में ये कितना दूर तक रिकॉर्ड किए थे? रिकॉर्डिंग तो यही दिक्कत होता है इसमें। ये सेव हुआ था, सेव अभी कहाँ किए? सेव नहीं हुआ ना सर। अब कहाँ